सबको अपने वश में कर लिया कामदेव ने, लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है, जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से महादेव का संधान। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रगुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। राम स्मरण में बैठे थे, राम जी का ध्यान कर रहे, महादेव के नेत्र खुले। अगल बगल देखा, किसने किया ये? तो तभी वृक्ष के ऊपर बैठे कामदेव को जैसे ही देखा, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। और सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरीश तकी शवन लगताने। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। बोलो रामेश्वर भगवान की। कामदेव जल करके नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया। देवता बोले हमने तो नेत्र खुलवाने भेजा था, ये तो कामदेव का बदई हो गया। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आंख तो खुल गई, अब संभाल लेंगे। रति ने जाकर के, कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा? वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अन्यथा होई वचन अन्यथा होई ना मोरा। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। महादेव की वाणी को सुनकर के रति प्रसन्न हो गई। सब देवताओं ने जाकर के महादेव से प्रार्थना करी। बोले महाराज, पार्वती ने बहुत तपस्या की आपकी प्राप्ति के लिए, अब कृपा करके हमारे नेत्रों को आप आनंद प्रदान कर दो। इन नेत्रों के सामने विवाह आपका देखने का हमारा बहुत मन है। ब्रह्मा आदि देवताओं के विवाह के प्रस्ताव को सुनकर के महाराज महादेव जी ने सर हिलाया। बोले ठीक है, क्योंकि मूलतः तो राम जी पहले वरदान मांग के चले गए ना, उनके बात को हमको पूरी करना है। आहा, तभी सप्तऋषि जिनको परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उन्होंने आकर के महादेव को बताया। बोले महाराज, हम परीक्षा लेकर के आए हैं और आपकी जो होने वाली कन्या है वो सकुशल है। अब हम जाकर के हिमालय महाराज को आपका थोड़ा यश सुना दें। सप्तऋषि गए हिमालय महाराज के पास, जाकर के उन्होंने कहा आपकी पुत्री जिनके लिए तप कर रही है वो साक्षात महादेव हैं, और महादेव बारात लेकर के आएंगे, आप अपने पूरे नगर की तैयारियां करो, सुंदर बनाओ, देवी देवता सब पधारेंगे। महाराज, पार्वती जी का तप पूर्ण हुआ। हिमालय ने अपनी समस्त कंदराओं को सजाना प्रारंभ किया। हमारे ब्रज के एक महाराज जी कह रहे थे, आज भी हिमालय का दर्शन करके लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इतना सुंदर हिमालय लगता है।
वे कहते हैं, बोले हिमालय को सजाया हिमालय ने तभी था जब भगवान शिव की बारात गई वहां। ये आजकल जिस हिमालय का दर्शन हम करते हैं, ये तो उतराई है, मतलब घर सजाने के बाद जब थोड़ा थोड़ा सजावट जो है वो धीमी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, तब का हिमालय हमको दिख रहा है। जब महादेव बारात लेकर के गए थे तब का हिमालय तो हम देख ही नहीं पाते, इतना सुंदर। आज भी हिमालय जो इतना सुंदर लगता है, उसकी आकृतियां, उस पर जमी हुई बर्फ, उसके वृक्ष वल्लरी, ये सब उसी काल में हिमालय ने सजाए थे। क्यों? महादेव की बारात आ रही है। सोचो कैसा सजा है पूरा हिमालय। आहा। पत्रि सप्तऋषि सोही दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमालय को कहा कि आप तैयारी शुरू करो, महादेव बारात लेकर के आएंगे। सभी देवताओं को निमंत्रित कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले सब लोग चलो, महादेव बारात लेकर के जाएंगे, महादेव की बारात जानी है। पूरी कथा देखने के लिए पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक